प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। क्या बहुमूल्य रत्नों अथवा धातुओं से हमारे शरीर पर कोई भी प्रभाव पड़ता है? देखिए, इसका एक अपना विज्ञान है। ये कुछ भी प्रभाव नहीं डालते ऐसा कहना ठीक नहीं, इनका प्रभाव है। हालांकि आज इनके नाम पर दुकानदारी बहुत बढ़ गई है, इसलिए अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ भी होने लगी, पर इसका एक बड़ा वैज्ञानिक प्रभाव है जिसकी चर्चा मैं आप सबसे करूँगा। ऐसा कहा जाता है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे है। जो तत्व हमारे शरीर में वही तत्व ब्रह्मांड में है। शरीर के तत्वों का ब्रह्मांड के तत्वों से जब समीकरण बिगड़ता है तो उससे हमारे शरीर के रसायनों में बदलाव आता है, उससे हमारे कर्म की दशा में बदलाव आता है, हमारी भाव दशा में परिवर्तन आता है। उस समीकरण को ठीक करने के अनेक उपाय, उन्हीं उपायों में ये बहुमूल्य रत्न भी हैं। जितने भी प्रीशियस स्टोन्स हैं, यदि उनका हमारे शरीर से स्पर्श होता है, उससे उत्पन्न विकिरण हमारे शरीर में जिन तत्वों की कमी हो रही है उसको बैलेंस करते हैं, और उनके संतुलन से वो हमारे शरीर के रसायनों में अंतर डालते हैं, जिससे हमारे कर्मों के रसायन में परिवर्तन आता है, हमारी भाव दशा बदलती है और उससे हमारे जीवन का शुभाशुभ प्रभावित होता है। ये इसके पीछे का विज्ञान यही है। लेकिन आजकल हर चीज़ को केवल इसी से जोड़ दिया गया और इसे एक प्रकार का धंधा बना लिया गया। कोई 5-10 उंगलियां में अंगूठियां पहन लेगा तो उससे उसके कर्म नहीं बदलेंगे। कुछ हमारा भाग्य भी है और हमारा अपना पुरुषार्थ भी, भावदशा भी हमें अच्छी बना करके चलनी चाहिए। सब बातों को केवल उस पर केंद्रित करके रखना अच्छी बात नहीं है। व्यापकता से सोचने और समझने की ज़रूरत है। जो व्यापकता पूर्वक सोचते हैं, समझते हैं, वे इनका लाभ ले सकते हैं। तो इन रत्नों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ये कहना भी गलत है, पर केवल रत्नों के भरोसे बैठे रहना भी ठीक बात नहीं है। आजकल तो प्रायः जितने भी रत्नों के दुकान वाले हैं, किसी न किसी पंडित को अपने साथ बिठाए रखते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स उनके लगे रहते हैं महानगरों में, उसी से उनकी दुकानदारी चलती है। और कई लोग तो इसमें पूरी तरह से लूट भी मचा लेते हैं। बहुत साधारण से पत्थर को भी बेशकीमती बना करके हज़ारों रुपये ऐंठ लेते हैं। हमें बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए और विश्वास पात्र लोगों से ही बात करनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। इस श्लोक में हमेशा माँ को ही महत्व दिया जाता है, पिता को क्यों नहीं? शरीर में हर अंग महत्वपूर्ण है, पर 2 अंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है हार्ट और एक है सिर। क्या है? मस्तिष्क और हार्ट। माँ हमारे शरीर की धड़कन है, हार्ट है, और पिता हमारे शरीर का मस्तिष्क है। एक्चुअल में जो हमारे जीवन की यात्रा चलती है वो हमारे हार्ट से ज़्यादा चलती है, इसलिए हार्ट के गीत गाए जाते हैं। हार्ट ठीक है तो ये सब ठीक बना ही रहेगा। इसलिए जहाँ माँ की बात आती है, पिता की बात अपने आप आ गई, माता के बाद पिता अपने आप जुड़ जाते हैं, इसलिए अंडरस्टूड है। इसलिए पिताओं को कभी तकलीफ़ नहीं और शिकायत भी नहीं की कि केवल माँ की बात क्या करते हैं। वो जानते हैं कि उसकी बात आ गई तो मैं हूँ ही, अकेले माँ क्या कर सकती बिना पिता के। इसलिए एक आपसी सहमति है और इसीलिए तो मौका भी पहले माँ को दिया जाता। माता पिता बोलते, माँ बाप बोलते, पिता माता नहीं। लेकिन बच्चे की पहचान माँ से नहीं होती, किससे होती? समझ लो पिता का महत्व क्या है। मुझसे एक बार किसी ने कहा, इसी शंका समाधान में सवाल किया था, क्या ये पितृसत्तात्मक प्रणाली का परिणाम नहीं है, पुरुष सत्तात्मक प्रणाली का परिणाम नहीं है कि बच्चे के नाम बल्दियत में पिता का नाम दिया जाता, माँ का नाम नहीं? मैंने कहा ये बता, कहीं पर पेड़ लगा, ये आम का पेड़ है, तो उस पेड़ को आम का पेड़ क्यों कहते हैं? आम के पेड़ को आम का पेड़ क्यों कहते हैं? जो आम के बीज से हुआ उसको आम का पेड़, जो अनार के बीज से हुआ अनार का पेड़। तो पेड़ किसका हुआ? पेड़ तो उगा धरती में। अकेले बीज बोने से पेड़ नहीं उगा, बीज धरती में पड़ा, धरती ने उसे पूरी तरह से संरक्षण दिया, रस दिया, तब पेड़ बड़ा और खड़ा भी हुआ तो धरती के बदौलत। पर पेड़ धरती का कहलाता है कि बीज का? बोलो बीज का। थोड़ा जोर से। बीज का। पेड़ धरती का नहीं कहलाता, पेड़ बीज का कहलाता है। तो बस माँ धरती है, पिता बीज है, इसलिए धरती पेड़ को बढ़ाती है, पर पेड़ तो बीज का ही कहलाता है।
इसलिए नाम पिता के साथ जुड़ता है, इसलिए इस बात में कोई सोचने जैसी बात नहीं। गुरुवर नमोस्तु। घर घर चर्चा रही धर्म की, इस उक्ति में किस प्रकार के धर्म की बात कही है? क्या यहाँ धर्म का संबंध पूजा पाठ से है? धर्म की चर्चा का तात्पर्य केवल पाठ और पूजा नहीं, घर घर चर्चा रहे धर्म की, यानी हर घर के व्यक्ति में धर्म बसे, वो धर्म को जिए, धर्म को आत्मसात करे, अपने विचारों और व्यवहार में धर्म का अनुपालन करे, तब दुष्कृति दुस्तर हो जाए, तब पाप छूटेगा। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में विवाह उपरांत गृह प्रवेश के समय वधू के द्वारा अक्षत के लोटे को पैरों से गिराने की परंपरा हो गई है, क्या यह उचित है? हम अक्षत भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, अक्षत को मांगलिक कार्यों में रखते हैं। हमारे यहाँ अक्षत तिलक करने के बाद माथे पे छेड़ा जाता है, लेकिन पाँवों से अक्षत को ठोकर मारना ठीक बात नहीं है। हम किसी भी कार्य का अंधानुकरण न करें, उसके औचित्य को जाने बिना इस तरह का कार्य करना ठीक नहीं। जो रीति और जो परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, उसको तब तक नहीं अपनाना चाहिए जब तक उसकी वास्तविकता का पता ना हो। हालांकि यदि उसकी कोई उपयोगिता हो तो अपनाने का इनकार नहीं, पर यहाँ उपयोगिता भी नहीं दिखती। जैनों ने बहुत उदारता अपनाई और हमारे यहाँ एक सूक्त आया, सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानि न च व्रत दूषणम। जैनियों को वे सारी लौकिक क्रियाएं मान्य है जिसमें सम्यक की हानि न हो और व्रतों में दूषण न लगे। तो जिससे सम्यक की हानि न हो, व्रतों में दूषण न लगे, वह मान्य है। इसमें कोई सम्यक की हानि तो नहीं, लेकिन अन्न का अनादर है और इसका कोई लाभ भी नहीं है, इसलिए ऐसी क्रियाओं को न करना ही उचित है। गुरुवर नमोस्तु। आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों में क्या अंतर है और क्या आध्यात्मिक होना श्रेष्ठ है? धार्मिक वो है जो धर्म की क्रिया करे, और आध्यात्मिक वो है जो धर्म को अपनी आत्मा में बसाए। धर्म की क्रिया करने वालों का धर्म धार्मिक क्रियाओं तक सीमित रहता है, और धर्म को आत्मा में बसा लेने वाले का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में झलकता है। इसलिए अगर मुझसे पूछो तो मैं धार्मिक होने से ज़्यादा अच्छा आध्यात्मिकता को मानूंगा, बशर्ते वो आध्यात्मिकता वास्तविक आध्यात्मिकता हो। कुछ लोग शुष्क अध्यात्मवाद को ही अपने अध्यात्म मानते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब है जो जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझे, धर्म को अपने हृदय में स्थान देते हुए अपना जीवन जिए, जिसके जीवन में संयम हो, सादगी हो, सदाचार हो, सरलता और सकारात्मकता हो, जो सहजता के साथ जिए, अनासक्ति मूलक जीवन जिए, वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। केवल ये सोचना कि नहीं मैं विचारों से आध्यात्मिक हूँ, तो वो काम नहीं चलेगा। व्यवहार में भी अध्यात्म झलकना चाहिए, केवल बातों की बात करने से कुछ नहीं होता। इसलिए मैं चाहूँगा ऐसे अध्यात्म की धारा हमारे हृदय में बहे जो हमारे जीवन के रूपांतरण के लिए हमें हर पल उत्प्रेरित करे, जिससे देखकर लोग हमसे प्रेरित हों, ऐसा अध्यात्म है। गुरुवर नमोस्तु। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्कृति और कला के लिए कहाँ तक उपयोगी है? क्या इससे हमारी कला पर प्रभाव पड़ता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्कृति और कला के लिए कहाँ तक उपयोगी है? देखिए, मीडिया तो मीडिया है, कला हमेशा जीवंत तो होती है। टेक्नोलॉजी आएगी और चले जाएगी। आज भी इतनी हाई टेक्नोलॉजी के युग में भी कला का अपना महत्व है। आज भी अच्छे अच्छे कलाकारों की कलाकृतियों को लोग कितना मूल्य देते हैं। इसलिए कला को कालजयी मानना। कितना भी टेक्नोलॉजी है, साइंस है, ये रोज़ बदलते हैं। टेक्नोलॉजी में तो रोज़ परिवर्तन होना है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी हमारी कला को निखारने में सहायक भी बनती है, कहीं कहीं पूरी तरह बाधक नहीं बनती। लेकिन इनको देख करके कलाकारों को अपनी कला को विस्मित नहीं करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से हमें केवल ज्ञान होगा, कला के बदौलत हमें अनुभव की प्राप्ति होगी। तो हम अपने अनुभव मूलक कला का हमेशा उपयोग करें। कला हमें आध्यात्मिकता की ओर भी मोड़ती है और उसी से हमारी संस्कृति पलती और पल्लवित होती है। इसलिए कला की कभी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। सराग चरित्र क्या होता है और इसका क्या फल है? राग सही चरित्र को सराग चरित्र कहते हैं। वर्तमान में हम आप जितने भी लोग हैं, उनका जो चरित्र है वो पूरी तरह से राग मुक्त नहीं। तो वर्तमान मुनियों के चरित्र को सराग चरित्र कहते हैं। ये परंपरा से मोक्ष का कारण है।
जब प्रवृत्ति से निवृत्ति में जाते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, तो वीतराग चारित्र होता है, उससे साक्षात मुक्ति मिलती है। गुरुवर नमोस्तु, घमंड को कैसे कम कर सकते हैं? अपने घमंड को कम करना है ना, तो थोड़ा ऊपर देखना शुरू कर दो। क्या कर रहा? घमंड को कम करने के लिए एक एक्सरसाइज, ऊपर वाले को देखो तो पता लग जाएगा उनके आगे हम कहीं हैं ही नहीं। अपने से बड़ों को देखोगे तो पता लगेगा हम हैं क्या, हम तो बहुत तुच्छ हैं। ये एक्सरसाइज जो अपना ले, सारा घमंड चूर चूर होगा। कहते हैं ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तभी उसे अपनी औकात का पता लगता है ना। तो ये एक्सरसाइज है, ऊपर देखो। क्या देखो? ऊपर वाले को देखो, तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता का एहसास हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु, गर्भस्थ शिशु के गुणों के विकास के लिए किस प्रकार की किताब पढ़ना चाहिए? जब हम ऐसी स्थिति में हों तो हमें कुछ खास आख्यानों को पढ़ना चाहिए, पूरे पुराण को नहीं। अभी हमने श्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान इस छंद की जब व्याख्या की थी भक्तामृत के संदर्भ में, तब इस विषय पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी कि गर्भ संस्कार की क्या महिमा है और हमारे गर्भान्वय के जो संस्कार हैं उनको किस तरीके से संतान पर आरोपित किए जाए, माँ के संस्कारों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस घड़ी में कुछ अच्छी बातें पढ़नी चाहिए जिसमें ज्ञान विज्ञान की बातें हों, शौर्य पराक्रम की बात हो, कला और गुणों की चर्चा हो। ये बातें अगर आप करते हैं तो उसका असर संतान पर पड़ता है। तो आमोद प्रमोद, ललित कला, ज्ञान विज्ञान की बातें करनी चाहिए। वर्तमान में आर्यिका विज्ञानमती की कुछ कृतियाँ हैं, संस्कार मंजूषा, उसे पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से वो पुस्तक बहुत अच्छी है और उस पुस्तक को पढ़ने से काफ़ी कुछ काम हो सकता है, लाभ मिल सकता है। पुराण पुरुषों के चरित्र को पढ़िए, छोटे छोटे चरित्र काव्य हैं हमारे, क्षणिक चरित्र है, श्रीपाल चरित्र है, आदिनाथ भगवान का पुराण है, 24 तीर्थंकरों के पुराणों को आप पढ़ें। उनमें से उन आख्यानों को आप छोड़ भी सकते हैं जिनका कोई विपरीत असर पड़ने की संभावना है, पर जो सीधे सीधे महापुरुषों के चरित्र है, पार्श्वनाथ चरित्र है, शांतिनाथ पुराण है, इन सबको पढ़ें। महावीर भगवान का चरित्र पढ़ें, उनकी कथाएं पढ़ें, महामुनियों के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ें, महापुरुषों के जीवन को पढ़ें। ऐसे पराक्रमी, संस्कारी, समर्पित समाज सेवियों के विषय में पढ़ें, तो ये उस संतान पर अपना असर डालेंगे और उससे संतान के अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा। गुरुवर नमोस्तु, संपर्क और संबंध में क्या अंतर है? साथ रहने का नाम है संपर्क और एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहने का नाम है संबंध। संबंध का मतलब है दूध और पानी की तरह घुल मिल के रहना और संपर्क का मतलब है तेल और पानी की भांति रहना। दूध पानी में, पानी दूध में मिलता है, दूध पानी को मिला लेता है, दूध पानी में घुल मिल जाता है, दोनों एक में एक होते हैं। लेकिन जब तेल और पानी का संबंध होता है तो तेल पानी के ऊपर ऐंठ कर बैठ जाता है, वो साथ रह कर के भी अलग रहते हैं। तो हम दूध और पानी की तरह घुल मिल करके रहें, तेल और पानी की तरह न जी। गुरुवर नमोस्तु, हम अपने जीवन का उद्धार कैसे करें? धर्म के मार्ग में लगो, आत्मा को पहचानो, रत्नत्रय को अंगीकार करो, सही रास्ते पर चलना शुरू करो। जितना बन सके हम अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप संयम और सादगी को आत्मसात करेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार होगा और हम अपनी आत्मा का पथ प्रशस्त कर सकते। गुरुवर नमोस्तु, हम अपने में संतुष्टि के भाव कैसे लाएं? हमारे पास जो है उसका हम तटस्थ भाव से मूल्यांकन करें, उसे देखें। हमारे साथ सबसे बड़ी मुश्किल या विडंबना ये होती है कि हमारे पास जो होता है उसके प्रति हम ध्यान कम देते हैं और दूसरों के पास जो होता है उसकी तरफ हमारा जी लगा रहता है। दूसरों के पास जो है उसे हम अनदेखा करना शुरू करें और हमारे पास जो है उसे हम देखना शुरू कर दें तो हमारे अंदर संतुष्टि स्वतः आने लगेगी और वह संतुष्टि ही हमारे जीवन को बेहतर बनाएगी। जहाँ तक जीवन को बढ़िया बनाने की बात है
तो जीवन को बढ़िया बनाने के लिए हमें अपनी क्षमताओं का आकलन करना चाहिए, और हमसे कोई अधिक दिख रहा हो तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं को प्रेरित करना चाहिए, उत्प्रेरित करना चाहिए। उनसे ईर्ष्या भाव रखने की जगह उनसे प्रेरणा पाकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु, कुलाचार के पालन की सम्यक दर्शन में उपयोगिता है या नहीं? देखिए, कुलाचार का पालन तो करना ही चाहिए, क्योंकि कुलाचार पलेगा तो दुराचार से बचेंगे। तो आप पूछोगे तो मैं कहूँगा, एक सामान्य श्रावक के लिए अपने सम्यक की रक्षा के लिए कुलाचार का पालन तो करना ही चाहिए, तभी वो पाक्षिक श्रावक की श्रेणी में आएगा, अन्यथा वो श्रावक कहलाने का भी अधिकारी नहीं। गुरुवर नमोस्तु, खाद्य पदार्थों की मर्यादा ऋतु के अनुसार बदलती है, किंतु यदि अकाल ही वातावरण परिवर्तित हो तब क्या करें? देखिए, ऋतु काल के अनुसार ही मर्यादा है, और हमको आज भी भले ऐसा कहा गया है कि गर्मी के दिनों में 5 दिन की मर्यादा, सर्दी के दिनों में 7 दिन और बरसात में 3 दिन। तो मैं आपको ये तो सलाह नहीं दूंगा कि अगर सर्दी गर्मी में पड़ने लगी तो 5 दिन की जगह 7 दिन कर लो, बारिश नहीं हो रही है तो 3 दिन की 5 दिन कर लो। लेकिन ये सलाह ज़रूर दूंगा कि गर्मी के दिनों में बहुत मॉइस्चर हो रहा है और बारिश होने लगी है तो 5 दिन को 3 दिन कर लो। सर्दी के दिनों में सर्दी कम पड़ रही है और गर्मी प्रचंड लगने लगी है तो 7 दिन को 5 दिन कर लो। गुरुवर नमोस्तु, क्या हम अज्ञात अनाथ बालक का पालन पोषण कर सकते हैं? एडॉप्शन के विषय में जहाँ तक सवाल है, हमारे यहाँ शुरू से गोद लेने की परिपाटी रही है, और अज्ञात कुल वंश के संतान को भी गोद लेने की व्यवस्थाएं रही हैं। हम जब पढ़ते हैं जीवनधर के चरित्र को, तो जीवनधर तो शमशान में मिला था अरहदत्त सेठ को। ऐसे अनेक हैं जो अचानक मिल गए और लोगों ने उनका लालन पालन किया। तो ऐसा नहीं है कि हम अनाथ बच्चे का लालन पालन नहीं कर सकते, करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु, जीवन में अनेक मोड़ आने पर सही मार्ग का चुनाव कैसे करें? हमारे यहाँ कहा गया है कि जब मन में दुविधा हो, अनेक रास्ते आए और रास्ते के चुनाव का प्रश्न हो, तो एक सूक्ति है, महाजनो ये न गतः स पंथा। महापुरुषों ने जिस रास्ते को चुना, हमारा वही रास्ता है। जब अनेक मोड़ दिख रहे हैं और हम निर्णय लेने की स्थिति में ना हो, तो देखिए कि ऐसी सिचुएशन में महान आत्माओं ने क्या किया। हम पुराण पुरुषों के चरित्र को याद करें, उनके जीवन में घटित प्रसंगों को अपने सामने लाकर रखें, उस सिचुएशन से अपने साथ की सिचुएशन को जोड़ने की कोशिश करें और देखें कि ऐसे समय में उन्होंने क्या डिसीजन लिया, हमें उसी डिसीजन को लेकर के चलना है, जीवन में कभी विफल नहीं हो। गुरुवर नमोस्तु, टूटी कलम और औरों से जलन स्वयं का भाग्य नहीं लिखने देती। सबसे पहले हम अपने चेतन को पहचानने की कोशिश करें। मैं स्वामी हूँ, दास नहीं। जब तक हमारी अंतस चेतना जागृत नहीं होती, मन को नियंत्रित करने का मार्ग ही नहीं खुलता। मैं मालिक हूँ, मेरे हाथ में मेरा मन है, मुझे मेरे मन को संभालना है। एक और मन को नियंत्रित करने के लिए धर्म शिक्षा सबसे अच्छा माध्यम है। हम धार्मिक शिक्षाओं से, धार्मिक संस्कारों से, या जिसे हम ऑटो सजेशन कहते हैं, अपने द्वारा अपने मन को मोटिवेट कर करके हम अपने मन को मोड़ सकते हैं, मन को संस्कारित कर सकते हैं, मन को बांधने में समर्थ हो सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रामाणिक समाधान।